अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके पास टॉपिक लेकर आई हूँ वो है बेटी रहमत है ज़हमत नहीं है। ये टॉपिक मैंने इसलिए इस वक्त चूज़ किया है कि अभी कुछ दिनों पहले आप सबको ही पता होगा कि एक वाक़या ऐसा हो गया कि एक बाप ने अपनी बेटी को जान से मार डाला, गोलियां मार दी उसे। और उसका कसूर क्या था कि वो एक लड़की थी, जबकि वो उसकी पहली औलाद थी और इतनी छोटी बच्ची, उसने तो कोई ऐसा उसके साथ मामला ही नहीं था। मासूम बच्ची। और देखें, पहली औलाद से तो सभी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। लेकिन खैर, जो भी उसके जहन में था, उसने बहुत गुनाह का काम किया। बहुत गलत एक तस्वुर आया सबके सामने कि कोई ऐसा भी कर सकता है, कोई बाप इतना भी जालिम हो सकता है। यानी कि ज़माने जाहिलियत की याद ताज़ा कर दी कि ज़माने जाहिलियत जो थी, तो अरब में क्या होता था कि बेटियां पैदा होती थीं तो वो लोग शर्मसार हो जाते थे, बहुत शर्मिंदा होते थे और बहुत उन्हें जो है ना, उनकी गर्दनें झुक जाया करती थी कि बहुत गुनाह का काम हो गया, बेटी पैदा कर दी। तो वो क्या करते थे, उसको जान से मार देते थे, उसे ज़मीन में ज़िंदा गाड़ देते थे, उसको ज़मीन खोद के उसे दफन कर देते जिंदा बच्चियों को। तो वो तो ज़माने जाहिलियत था। इस वक्त तो ऐसा वक्त नहीं है ना। इस वक्त तो माशाल्लाह हम सब मुसलमान हैं, सबको अक्ल व शऊर है। जिसने ये हरकत की वो भी एक मुसलमान है और पढ़ा लिखा भी है। कोई ये नहीं कि हम कहेंगे बिल्कुल उसको किसी चीज़ की कोई नॉलेज ही नहीं है। लेकिन उस पर ये सोच, यानी कि जाहिलियत के ज़माने वाली सोच आज भी ज़िंदा है कि बेटियों को बोझ समझा जाता है और बेटियों को कहा जाता है कि ये पैदा क्यों हो गई, ये हो गई तो हमारा हर तरह से नुकसान है और हमारी नाक कट गई। बेटा पैदा होगा तो हमारी जो है शान बुलंद होगी, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा। लेकिन बेटी हो गई तो ये क्या गुनाह का काम हो गया, ये तो बहुत शर्म वाली बात हो गई। ये तसव्वुर आज भी यानी कि लोगों के अंदर मौजूद है। ये बात है कि कम है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादातर लोगों के जहन में अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बेटा और बेटी दोनों अल्लाह की नेमत और रहमत है और औलाद होनी चाहिए। औलाद जो है उसमें बेटा बेटी की कोई जो है तफरीक नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी इस चीज़ को बोझ समझते हैं, बेटी हो गई तो ये क्या हमारे घर में कोई गुनाह का काम हो गया है। और जिसे कहते हैं ना पैर की जूती औरत को समझना, वो तस्वुर आज भी है कि औरत को हैवानों से भी बदतर उनके साथ सुलूक किया जाता है। ये चीज़ सुन के देख के बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि हम किस डगर पे जा रहे हैं, क्या सोचें हो गई हैं आजकल के नौजवानों की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माशरा और हमारा पाकिस्तान, हम एक इस्लामी कंट्री हैं, यहाँ माशाल्लाह सब मुसलमान हैं और ऐसा आमतौर पे नहीं होता। यहाँ अब बेटियों के साथ कोई ऐसा सुलूक नहीं होता जिसे कि हम कहें कि बेटियों को कमतर समझा जाता है। लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही समझा जाता है, कोई फ़ौक़ियत नहीं देता। लेकिन कहीं कहीं ऐसे केसेस सुनने में आते हैं तो फिर अंदाज़ा होता है कि नहीं, कहीं कहीं अभी भी सोच वही है, बदली नहीं है। तो खुदारा इन सोचों को बदलें। और मैं वालिदैन से कहूँगी, ख़ासतौर से माओं से, कि जिनके भी बच्चे छोटे हैं और वो तरबियत कर रही हैं अपने बच्चों की, या जवान हैं उनके बच्चे और वो शादियाँ करने जा रही हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपनी औलादों को ये बताएं, उन्हें शुरू से उनके जहनों में डालें कि औरत की इज़्ज़त क्या है, औरत की अहमियत क्या है, उसका दर्जा क्या है, माँ है तो किस तरह सलूक करना है, बहन, बीवी, बेटी, जिस भी हैसियत में औरत है उसकी इज़्ज़त करनी है। ये बच्चों को शुरू से बताइए, लड़कों को ख़ास तौर से, कि उनको बोझ न समझें, उन्हें वो कोई ऐसी हक़ीर शय ना समझें। जब वो इस कॉन्सेप्ट के साथ बड़े होंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा कि इस तरह कोई वाक़या नहीं होगा। वो जिस तरह अपनी माँ को इज़्ज़त देंगे, बहन को देंगे, बीवी को देंगे, उसी तरह बेटी को भी देंगे। अल्लाह ताला ने तो बेटी को रहमत कहा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बेटियाँ रहमत हैं। एक दफ़ा का वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसकी 4 बेटियाँ हों, कुछ जगह 4 है, कुछ जगह 3 है, मतलब ये कि जिसकी ज़्यादा बेटियाँ हों, तो वो उनकी जो है वो अच्छी तरीके से तरबियत करे, उन्हें पढ़ाए लिखाए, उनसे मोहब्बत का सलूक करे, उन्हें लड़कों पे जो है वो कमतर ना समझे लड़कों से, तो वो जन्नत का हकदार है वो शख्स। तो सहाबा ने पूछा कि हुजूर अगर किसी की 2 हों, तो हुजूर ने फरमाया वो भी। और पूछा किसी की 1 हो, तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई एक बेटी भी और उसकी अच्छी तरीके से तालीम व तरबियत कर दे तो वो शख्स जो है वो जन्नत का हकदार है, अगर उसने बहुत अच्छी तरह अपनी बेटी को मोहब्बत से पाला है, तो उसे बोझ नहीं समझा है। तो यहाँ तो हमें वो बिशारतें मिल रही हैं जन्नत की, और हम हरकतें क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको माफ़
फरमाए और बचाए इन चीज़ों से। हम सबकी सोचों को क्लियर करिए, जो बच्चे हैं इनकी सोचें क्लियर हों और वो इस चीज़ को समझें कि औरत होना कोई बहुत बदनामी का और गुनाह का काम नहीं है। अल्लाह ने ही दोनों चीज़ें बनाई हैं, दोनों जिन्स बनाई है, मर्द भी और औरत भी। अगर वो इतनी बेकार शय होती तो अल्लाह ताला पैदा ही नहीं करता दुनिया में औरत को। बकौल शायर के वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। तो अल्लाह ताला ने जन भी इसीलिए पैदा की है, मर्द की अपनी अहमियत है और औरत की अपनी जगह अहमियत है। तो औरत किसी की बेटी ही होती है ना, ये चीज़ सोचनी चाहिए हमें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना अपनी साहबजादियों से मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे भी हुए, लेकिन अल्लाह की मसलहत, अल्लाह की मर्ज़ी कि वो बचपन में ही उनका इंतकाल हो गया, लेकिन बेटियां उनकी बड़ी हुई, उनकी माशाल्लाह नस्लें चली बेटियों से और उनकी औलादें हुई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत करते थे, अपने नवासा नवासी से कितनी मोहब्बत करते थे कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के अपनी बेटी को जो खुशामदीद कहते थे और उसके बाद उनके लिए चादर बिछाते थे, उन्हें आराम से बिठाते थे, जबकि वो तो बेटी थी, वो तो वालिद थे। लेकिन अहमियत, बेटी की अहमियत, औलाद की अहमियत, जब हम औलाद को इस तरह से इज़्ज़त देंगे तो औलाद क्या पलट के हमें इज़्ज़त नहीं देगी? बिल्कुल देगी। पहले तो हमें करना है ना, बाद में फिर हम औलाद से चाहेंगे कि भाई तुम भी करो। तो औलाद जो देखती है वही करती है। तो अपनी बेटियों को इज़्ज़त दीजिए। बेटी अल्लाह की रहमत है, ज़हमत नहीं है, बोझ नहीं है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां देता है, जिसे चाहता है उसे बेटे देता है, और जिसे चाहता है दोनों देता है, और जिसे चाहता है कुछ भी नहीं देता। बे औलाद रहते हैं वो लोग, तो वो कितनी दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला एक बेटी दे दे, एक बेटा ही दे दे, एक औलाद तो दे दे। तो उनको तो ये होता है कि औलाद ही नहीं है, वो नेमत ही उन्हें नहीं मिली। तो अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है जिसकी हम नाकदरी कर देते हैं। इस चीज़ को सोचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें गलत अमल से सारी दुनिया को बचाए, हम सबको बचाए, हमारी औलादों को बचाए, और हमें जो है औरत के एहतराम से सिखाएं। और मैं माँओं को फिर कहूँगी कि अपने बेटों को ये चीज़ सिखाइए, क्योंकि देखिए माँओं की गोद से तरबियत पा के बच्चे बाहर निकलते हैं। तो अगर माँ ने तरबियत की होगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे माशरा जो है हमें सुधरा हुआ ही मिलेगा। माँ ही बेटे की भी तरबियत करती है और माँ ही बेटी की भी तरबियत करती है। तो माँओं को इस चीज़ को बहुत गौर करना चाहिए कि ये क्यों जहनों में इस तरह के चीज़ें आ रही हैं और इतना बड़ा कदम कोई कैसे उठा लेता है। तो बस मुझे आपसे आज यही कहना था, क्योंकि जब ये न्यूज़ सुनी, देखी, और अब तो कुछ दिन गुजर गए इसको, और ऐसा ये नहीं कि पहली दफ़ा हुआ है, इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं कि बेटियों को बोझ समझाता है, उन्हें जहर खिला दिया, बच्चों को मार दिया, नहर में बहा दिया, और क्या क्या होता है कि अगर 2-3 बच्चियाँ पैदा हो गई तो बीवी को तलाक दे दी इस वजह से कि तुम बेटियाँ पैदा कर रही हो। तो ये कोई सही बात नहीं है। हम माशाल्लाह मुसलमान हैं और हमें जो है दीन को समझना चाहिए। कुरान को पढ़िए, तर्जुमे से पढ़िए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को देखिए कि हुजूर ने बेटियों के मुतालिक और औरतों के मुतालिक क्या फ़रमाया है। तो हम नबी से मोहब्बत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, लेकिन नबी की सुन्नतों पर भी तो चलें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर भी तो अमल करें, तभी तो हम सीधे सच्चे और अच्छे मुसलमान बनेंगे। सिर्फ कह देने से मुसलमान थोड़ी बन जाएंगे, हमें कौल और फ़ेल दोनों में मुसलमान होना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी आपको पसंद आई होगी, या जो भी है आप कमेंट ज़रूर दिया करें मुझे, तो मुझे पता चलता है कि जनाब मेरी जो मेहनत है वो कुछ रंग ला रही है या नहीं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।